आंख फड़कने से क्या होता है, आइए जानते हैं उसे पहले। हे माता रानी, जो भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, कमेंट में जय माता दी लिखे, उसके जीवन में अपार खुशियां भर देना। दाईं आंख फड़कने का मतलब है कि आपकी मनोवांछित इच्छा जल्द पूरी होने वाली है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुष के शरीर का दायां अंग और स्त्री के शरीर का बायां भाग फड़कना शुभ माना जाता है। यदि किसी पुरुष का बायां अंग फड़कता है तो माना जाता है कि उसे भविष्य में किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से यदि किसी स्त्री का दायां अंग फड़कता है तो यह किसी दुखद घटना का संकेत माना जाता है। अगर तुम ये संदेश अधूरा छोड़ दोगे तो शायद जिंदगी भी तुम्हें अधूरा छोड़ दे, लेकिन अगर अंत तक सुनोगे तो 24 घंटे में वो चमत्कार होगा जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सुन मेरे बच्चे, तेरे आंसुओं का हिसाब रखा गया है, तेरे दर्द की हर पुकार सुनी गई है। श्याम बाबा कहते हैं, जो टूट कर विश्वास करता है उसकी झोली खाली नहीं रह सकती। तेरी किस्मत के पन्ने बदलने ही वाले हैं, बस तू धैर्य रख और अपना भरोसा लिख। कमेंट में जय श्री श्याम। याद रख, आज तेरा विश्वास है तो कल तेरी जीत पक्की है। जो इस संदेश को पूरा सुनेंगे उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और अगले 24 घंटे उनके जीवन का सबसे सुनहरा पल बनेंगे। आंख फड़कने से क्या होता है, आइए जानते हैं उसे पहले। हे माता रानी, जो भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, कमेंट में जय माता दी लिखे, उसके जीवन में अपार खुशियां भर देना। दाईं आंख फड़कने का मतलब है कि आपकी मनोवांछित इच्छा जल्द पूरी होने वाली है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुष के शरीर का दायां अंग और स्त्री के शरीर का बायां भाग फड़कना शुभ माना जाता है। यदि किसी पुरुष का बायां अंग फड़कता है तो माना जाता है कि उसे भविष्य में किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से यदि किसी स्त्री का दायां अंग फड़कता है तो यह किसी दुखद घटना का संकेत माना जाता है। 70 सालों के बाद चमकने वाली है 3 राशियों की किस्मत, क्योंकि अब शनिदेव कर रहे चाल परिवर्तन मिलेगा। बिछड़ा हुआ प्यार समाज में बढ़ेगी, इज्जत साथ ही खुलेंगे। पैसे कमाने के नए अवसर कौन सी है, वो राशियां तो आज हम बताएंगे। भगवान बजरंग बली जी के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वो राशियां स्क्रीन पर है। जो तुमसे परेशान हो उसका त्याग कर दो, क्योंकि बोझ बन जाने से ज्यादा याद बन जाना बेहतर है। पहले मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब मकान पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है लेकिन कोई नसीब से नहीं छीन सकता। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। घर की छत पर भूल कर भी ना रखें ये 3 चीजें। शास्त्रों के अनुसार इन 3 चीजों को घर की छत पर रखने से गरीबी मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, हमेशा रहोगे कंगाल। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 3 चीजें जिन्हें छत पर रखना अशुभ होता है। जानने से पहले हे माता रानी, जो भी कोई इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपनी परेशानी लिखकर इसे 3 दोस्तों में शेयर करे, उसके घर में अपार खुशियां भर देना। नंबर 1, घर की छत पर कबाड़ रखना। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। नंबर 2, घर की छत पर रद्दी पेपर और पुरानी किताबें रखना, यह गरीबी को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर की छत पर लगे पौधों को सूखने के बाद भी छोड़ देना, यह तो और भी अशुभ है। संकट में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? संकट दूर करने का मंत्र है भक्तों। आप पर कोई भी संकट हो, उस संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं या आपको भय लग रहा हो, चिंता में डूबे हुए हैं या मन बेचैन रहता हो, घर में गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुश्मन पीछे हो, यहां तक कि यमराज भी सामने खड़े हो, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बस इस मंत्र को बोलना है। कौन सा है वह मंत्र, चलो आपको बताते हैं, लेकिन पूरी भक्ति भाव से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो जानते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ऊ नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संघारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वसीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को आपको 11 बार करना है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दीपक में क्या डालकर जलाना चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, घी के दिए में काली मिर्च डालकर जलाने से पैसों की तंगी दूर होती है। नंबर 2, दिए में 1 चुटकी हल्दी डालकर जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, दिए में चावल डालकर जलाने से घर में देवी देवताओं का वास होता है।
नंबर 4, दिए में काले तिल डालकर जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। और नंबर 5, दिए में लौंग डालकर जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और बुरी नजर से छुटकारा मिलता है।